हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्फेगनम लीफ। हमने पहले ही बताया कि स्फेगनम का जो प्लांट होता है उसके पास राइजोइड सब्सटेंस हो जाते हैं, यानी लीफ का यहाँ पर दो फंक्शन है, टू फंक्शन यहाँ पर है। पहला फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरा फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस करना। दो फंक्शन तो होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि इंटरनली जो लीफ है उसके कैसे सेल्स है, किस टाइप के सेल्स हैं, तो जब आप इंटरनली बात करेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्फेगनम के लीफ में इंटरनली टू टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। कितने टाइप के? टू टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहला जो सेल है उसका नाम है हाइलाइन सेल, हाइलाइन सेल, या इसी को हम लोग कहेंगे कैपिलरी सेल। क्या कहेंगे? कैपिलरी सेल कहेंगे। और यह जो सेल होता है, यह कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। कैसा होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी यह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता है। ठीक, इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी सेल। क्या कहते हैं? कैपिलरी मतलब होता है वह पाइप जिससे वाटर को प्रॉपर क्या किया जाता है, सक किया जाता है, उसे हम कहते हैं कैपिलरी सेल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। दूसरा जो सेल होगा उसका नाम होगा फोटोसिंथेटिक सेल। क्या नाम होगा? फोटोसिंथेटिक सेल, या उसी को हम लोग और क्या नाम दे देंगे भैया? फोटोसिंथेटिक सेल, या इसी को हम लोग कहेंगे एसिमुलेटरी। क्या कहेंगे? एसिमुलेटरी सेल। इसका मतलब क्या होगा? एक ऐसा सेल जो फोटोसिंथेसिस या एसिमुलेशन में हेल्प करता है, उसको क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक या एसिमुलेटरी सेल। बस में इसका मेन फंक्शन क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फूड। क्या मेन फंक्शन होगा भैया? फॉर्मेशन ऑफ फूड। समझ में बात नहीं है? अब हम देख लेते हैं कि लीफ इंटरनली कैसा बना होता है। तो जब लीफ का हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लीफ इंटरनली इस टाइप के सेल्स का बना होता है, ऐसे। ठीक है, ठीक। देखो ध्यान से ये बातें, यह जो सेल आपको दिखाई दे रहा है ना, यह जो सेल दिखाई दे रहा है, यह सेल कौन सा है? यह सेल है फोटोसिंथेटिक। कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक सेल होगा। यह सेल है फोटोसिंथेटिक, जिसका मेन फंक्शन क्या होगा भैया? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। क्या परफॉर्म करना? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसका मेन फंक्शन क्या होगा? फोटो। इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक सेल, या इसी को हम लोग कह देंगे एसिमुलेटरी सेल। क्या कर देंगे? एसिमुलेटरी सेल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं सेल्स के आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, यह भी कौन सा सेल आपको दिख रहा है भैया? हाँ, फोटोसिंथेटिक यानी एसिमुलेटरी सेल्स। यहां पर भी ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ये कौन सा सेल है? एसिमुलेटरी यानी फोटोसिंथेटिक सेल। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये सेल्स हो गए। अब इन सेल के बीच बीच में आपको इस तरीके के कलरलेस सेल दिखाई देंगे। इन सेल्स को हम लोग कहेंगे हाइलाइन सेल्स। क्या कहेंगे? हाँ, इस तरीके से बीच में आपको ऐसे कलरलेस सेल्स दिखाई देंगे, जिनको हम लोग कहेंगे क्या? हाइलाइन सेल। तो यह आपको दिख रहा है बीच में, इसको कहा जाएगा हाइलाइन सेल। ठीक है, और ये आपका क्या है? फोटोसिंथेटिक सेल। कोई दिक्कत बोले नहीं ना? ये हो जाएगा क्या? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ। कोई दिक्कत इसमें बोले? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? यानी जब हम लीफ को देखेंगे इंटरनली तो कितने सेल दिखाई देंगे? दो
आउटर क्या हो जाएगा, मतलब कि जो एक सेल होगा आपका फोटोसिंथेटिक और दूसरा क्या होगा हाइलाइन। हाइलाइन का मेन फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और फोटोसिंथेसिस का मेन फंक्शन क्या होगा, हाँ फोटोसिंथेसिस करना या फॉर्मेशन ऑफ फूड। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नोट करेंगे, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार फिर देख लेते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसका आपका दिखेगा मेन एक्सिस, क्या दिखेगा, मेन एक्सिस। देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट, क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। और यहाँ पर ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है ये क्या है, स्पोरोफाइट। क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है स्टेम, स्टेम लीफ, यानी स्टेम के ऊपर जो लीफ लगा उसको क्या कहेंगे, स्टेम लीफ कहेंगे। क्लियर हुआ। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रांचेस, क्या दिख रहा है, ब्रांचेस। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान दोगे कि आपको ऊपर की तरफ जो एपिकल पोर्शन है वहां पर आपको बहुत सारे बंच ऑफ, कह सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांचेस निकलेंगे, बंच ऑफ लीफ दिखाई देगी, ब्रांचेस बहुत सारे, है ना, दिखाई दे, दिखाई दे रहा है। इसी ब्रांचेस पर ही आपको मिलेगा मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। क्या मिलेगा, मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन। और यहाँ की जो लीफ रहती है उसका जो कलर आता है वह बाकी लीफ के कलर से क्या होता है, अलग होता है। यानी जो मेल सेक्स आर्गन या फीमेल सेक्स आर्गन की जो लीफ होगी उसका कलर क्या होगा, बाकी लीफ के कलर से क्या होगा, अलग होगा। अच्छा ये देखो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो यहां दिखाई दे रहा है इम्पटी हैलाइन सेल दिखाई दे रहा है, और उसी के बीच बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन क्लोरोफिलस सेल। समझ में बात नहीं, अभी इसके पहले बताए थे आपको, समझ में, इसके पहले भी आपको बताया गया था। क्लियर। अब ध्यान दो यहां पर, अब जब नीचे की तरफ आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर देखो ये आपका है स्टेम, स्टेम दिख रहा है टीएस। अब आते हैं यहां पर, ये दिख रहा है, ये आपका है लीफ, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है, हाइलाइन सेल, और उसके आपके अगल बगल क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेटिक सेल। क्या दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेटिक सेल। ठीक है। अब आइए उसी के नीचे, दिख रहा है आपको, यहां पर नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको इस तरीके का यहां पर बंच दिखेगा, दिख रहा है, ये देखिए ये बंच है। ये देखो आपका क्या दिखा है भैया, स्टेम, और स्टेम पर क्या लगा हुआ है, एंथीडियम। क्या लगा हुआ है, एंथीडियम। ये दिख रहा है। और एंथीडियम के बीच बीच में ये क्या है, लीव्स है। क्या है, लीव्स है। एंथीडियम आपको दो चीजें बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, एक दिखाई दे रहा है स्टार्क, और एक दिखाई दे रहा है क्या, बॉडी। बॉडी किससे गिरा हुआ है, स्टेल जैकेट लेयर, और उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एंडोसाइट्स, मदर सेल्स जो डिफरेंशिएट होंगे और क्या बनाएंगे, एंडोसाइट्स, हाँ एंथरजाइट्स, क्या बनाएंगे, एंथरजाइट्स बनाएंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को समझ नहीं आ रहा है, ये आपको वहीं पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसका डायग्राम आप जितना बेटा बनाओगे, जितना अच्छा बनाओगे, जितनी अच्छी तरीके से इसको याद कर लोगे, वो आपको एकदम चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी, और एग्जाम में यही सब आएगा। समझ रहे, एग्जाम में यही सब आने वाला। और ये जो है वो ये मत सोच कर पढ़ो कि बस हम बीएससी के लिए पढ़े या बस हम काम चलाओ पढ़े। आपको पढ़ना है आगे के लिए, आपको पढ़ना है तैयारी के लिए। इसीलिए ये चीजें, इतनी चीजें आपको बीएससी के लिए, आपको इतनी चीजों की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 लाइन भी लिख कर आ जाओगे तब भी नंबर मिल जाता है बीएससी में, लेकिन आपको बीएससी के लिए नहीं पढ़ना है, आपको किसके लिए पढ़ना है, उसके आगे के लिए, क्योंकि चीजें आपको आनी चाहिए। समझ में आई बात ही नहीं आ रही। आप जब भी इसके बाद गेट, नेट या जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, टीजीटी पीजीटी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वहां पर ये चीजें ध्यान देनी होगी, वहां पर ये करना होगा। समझ में आई बात ही नहीं आ रही, आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या स्टेम है, और स्टेम पे सीधे क्या लगा हुआ है, एंथीडियम, और उसके अगल बगल क्या दिखाई दे रहा है आपको, लीव्स। समझ में आई बात ही नहीं है, आ रहा है ना। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, ये आपको दिख रहा है आर्किगोनियम, यानी फीमेल सेक्स आर्गन। ठीक है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे यह आर्किगोनिया, और यहाँ बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे की तरफ एक सेल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एक सेल। अच्छा एक सेल के चारों तरफ, अब याद करो, अगर आपको आर्किगोनिया याद होगा, वो याद होगा मार्केंसिया में, मार्केंसिया आर्किगोनिया,
तो आप बताओ आर्किगोनिया के चारों तरफ एक सेल था, सेलुलर लेयर था, उसका नाम क्या था? पेरीचिटियम। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? पेरीचिटियम, यानी आर्किगोनिया सराउंडेड बाय द पेरीचिटियम। और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर 3 आर्किगोनिया दिखाई दे रहा है, जिसमें बीच वाला जो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी, यानी इसका निर्माण पहले हुआ होगा, इसका फॉर्मेशन पहले हुआ होगा, और जो सेकेंडरी होगा उसका फॉर्मेशन बाद में हुआ होगा। ठीक है, जिसको कहेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर्किगोनिया। समझ में ये बात की नहीं है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो अब इसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर हो गया? और भी बहुत सारे हैं, ये देखिए ये देखिए, दिख रहा है? ये क्या है? ग्रीन क्या आपको पूरा दिखाई दे रहा है? पूरा गैमेटोफाइट। और ये ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेड कलर का स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। समझ में आई बात की नहीं आ रही है? ये देखो भैया, ये है आपका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक डायग्राम। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब हम इसको लैब में सेक्शन काटेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। जब लैब में सेक्शन आप काटोगे, ये दिख रहा है स्टेन भैया, सैफरन यूज करेंगे। समझ में बात है? देखो ध्यान से, यहाँ पे ये लीफ दिखाई दे रहा है, लीफ दिखाई दे रहा है लीव्स। ये क्या दिखाई दे रहा है? स्टेम। और स्टेम से यहाँ बीच में क्या दिखाई दे रहा है? एंथेरिया। दिख रहा है कैसे दिखेगा? जब वहां पर आप सेक्शन काटोगे तो कैसा दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। समझ में आई बात नहीं आ रही है? इस